आज की कहानी एक धोखेबाज संत और एक बेवा औरत के बारे में है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाक़या एक छोटे से गांव के करीब घने जंगल के बीच एक साधु अपनी तपस्या में मगन था। इस साधु का नाम स्वामी शरणानंद था। इसने दुनियावी जिंदगी के लालच को छोड़कर रूहानी राह को अपनाया था। इसकी सादगी और इल्म की वजह से गाँव वाले इसे बहुत ही इज्जत देते थे। इसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। इसका नाम निर्मला था। निर्मला निहायत हसीन मगर सादा जिंदगी गुजारने वाली औरत थी। शौहर के इंतकाल के बाद इसने गांव के बच्चियों को पढ़ाना और दूसरों की मदद करने में खुद को मशरूफ कर लिया था। ताहम इसके दिल में कहीं न कहीं अकेलेपन का दुख मौजूद था। एक दिन निर्मला को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटियां लेने जंगल जाना पड़ा। वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची जहां उसकी मुलाकात स्वामी शरणानंद से हुई। वो इनकी जिंदगी और आंखों में झलकती सुकून की चमक से मुतासर हुई। इसने इन्हें प्रणाम की और रहनुमाई की दरख्वास्त की। स्वामी शरणानंद ने निर्मला को कुछ ध्यान करने की तरकीबें सिखाई और कहा कि अकेलापन सिर्फ जहन की एक हालत है। जब जहन पर सुकून होता है तो सारा कायनात आपका साथी बन जाता है। चंद दिनों बाद गांव में अचानक एक बड़ा बहरान आ गया। शदीद सैलाब ने कई घरों को बहा दिया और लोग अपनी जानें बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। निर्मला ने दिन रात लोगों की मदद की। इसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में पूरी तरह मगन हो गई। अगले दिन स्वामी शरणानंद ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को वक्फ कर दिया। इन्होंने अपनी इबादत गाह को राहत कैंप में तब्दील कर दिया। निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर लोगों की खिदमत की, लेकिन इनके दरमियान एक अनकहा ताल्लुक अब भी एक राज बना हुआ था। रफ्ता रफ्ता सैलाब का असर कम हो रहा था और गांव के लोग अपनी जिंदगी दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस मुश्किल वक्त में निर्मला और स्वामी शरणानंद की खिदमत ने गांव वालों के दिलों में इनके लिए इज्जत बढ़ाई। अब निर्मला ने अपनी दिलो जान को मुकम्मल तौर पर स्वामी जी के लिए वक्फ कर दिया था। स्वामी शरणानंद ने भी इसकी खलूस को कबूल करते हुए इसे यकीन दिलाया कि इनका बंधन सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि इस दुनियावी लिहाज से भी मुकद्दस है। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, स्वामी जी ने निर्मला को आश्रम में बुलाया। इनके लहजे में एक अजीब मिठास और कशिश थी। इन्होंने कहा, निर्मला, हमारा रिश्ता सिर्फ रूह तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये मोहब्बत की सबसे मुकद्दस हालत में तब्दील हो सकता है। निर्मला, जो पहले ही इनके असर में आ चुकी थी, इस ख्याल की मुखालफत न कर सकी। इसने इसे स्वामी जी की रूहानी तकलीफ का हिस्सा समझ लिया। इस रात दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हुआ जिसने निर्मला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन निर्मला के दिल में आहिस्ता आहिस्ता कई सवाल जन्म लेने लगे। वो देखने लगी कि स्वामी शरणानंद कहीं दीगर औरतों से भी खास करीबत रखते थे। वो इन्हें तन्हाई में बुलाते और रूहानी तालीम के नाम पर अपना असर कायम कर लेते। एक दिन निर्मला अपनी जस्तजू को मजीद दबाने से काशिर रही। ये फैसला किया कि वो स्वामी जी का सच सबको बताएगी, लेकिन कोई भी औरत अपनी कहानी किसी और से शेयर नहीं करती थी। स्वामी शरणानंद ने इस जहनत का पूरा फायदा उठाया। इसने जानबूझकर औरतों को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश की ताकि वो कभी भी एक दूसरे को हकीकत ना बता सके। वो हर औरत को खास महसूस कराता और इन्हें ये यकीन दिलाता कि वो सिर्फ इसी के लिए है। ख्वातीन को ये लगते कि स्वामी जी इनको ही सही राह पर ला रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो इन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। निर्मला के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल हो चुकी थी। कुछ औरतें जो पहले इसके साथ थी, वो अब फिर से स्वामी शरणानंद के बहकावे में आ चुकी थी, लेकिन निर्मला ने हिम्मत नहीं हारी। इसने फैसला किया कि वो इस बार सबूत के साथ सब कुछ सामने लाएगी। इसी दौरान निर्मला और कुछ दूसरी औरतें जो अब तक स्वामी शरणानंद की हकीकत को समझने लगी थी, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से राब्ता करने लगी। निर्मला ने इन्हें समझाना शुरू किया कि स्वामी शरणानंद ने सबको धोखे में रखा है और इसका असल मकसद सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना है। लेकिन स्वामी शरणानंद, जो अपनी चालाकियों में माहिर था, जल्द ही ये भाप गया कि कुछ औरतें इसके खिलाफ साजिश कर रही है। इसने इन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वो निर्मला के साथ मिलकर इसकी हकीकत को आस्कार ना कर सके। अब निर्मला ने ठान ली थी कि वो स्वामी शरणानंद की हकीकत सबके सामने लाएगी। आहिस्ता आहिस्ता गांव की दीगर औरतें भी इसकी असलियत को समझने लगी। एक दिन कुछ औरतों ने अपनी कहानी एक दूसरे से शेयर की और इन्हें एहसास हुआ कि स्वामी ने सबके साथ एक जैसा रवैया इख्तियार किया और इनके इत्मीनान का गलत इस्तेमाल किया है।
अब इन्होंने निर्मला के साथ मिलकर स्वामी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। एक दिन वो चुपके से आश्रम में गई और वहाँ की हकीकत को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। इसने वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रखी जो किसी को भी हिला कर रख सकती थी। कमजोर और बेसहारा औरतें जो अपनी इज्जत और आज़ादी से हाथ धो बैठी थी। निर्मला ने चुपके से इन औरतों को गवाहियों को इकट्ठा किया और उनकी कहानी लिखने लगी। अब निर्मला ने अपने सबूतों के साथ गांव के सभी लोगों के सामने स्वामी शरणानंद को ललकारा। इसने कहा, ये शख्स कोई साधु नहीं, ये एक धोखेबाज है जो औरतों की कमजोरियों का फायदा उठाता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और आज मैं आप सब के सामने सच लाने आई हूँ। कुछ लोग अब भी स्वामी शरणानंद का साथ दे रहे थे, जबकि कुछ ने निर्मला की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। लेकिन स्वामी शरणानंद ने भी चालाकी नहीं छोड़ी। इसने गांव वालों के सामने एक मासूम सूरत बनाकर कहा, ये औरत मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। मैंने हमेशा सबकी भलाई चाही है और आज मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये खबर जैसे ही फैल गई, गांव में हलचल मच गई। स्वामी शरणानंद, जो अब तक अपनी चालाकी से सबको काबू में रखता आया था, खुद को गैर महफूज महसूस करने लगा। औरतों ने गांव के बड़े और बाइसर अफराद से राब्ता किया और स्वामी की हकीकत को बेनकाब कर दिया। जो लोग पहले इसे एक नेक और सच्चे साधु की तरह तौर पर मानते थे, अब इसके खिलाफ खड़े हो गए। निर्मला ने औरतों की रहनुमाई की और सबसे मतहद होकर पंचायत के सामने इसके बुरे अमाल को पेश किया। स्वामी शरणानंद ने अपनी शाख बचाने के लिए पुरानी चालाकियां चलाने की कोशिश की। इसने दावा किया कि वो एक योगी है और इसका मकसद सिर्फ रूहानी तरक्की है, लेकिन अब इसकी बातों का किसी पर असर नहीं हो रहा था। गाँव के सरदार और माजिज़ीन जो पहले इसके हमायती थे, अब इसे कसूरवार मानने लगे। वो औरतें जो पहले इसके जाल में फंसकर इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रही थी, अब इसके खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन इस बार निर्मला पूरी तरह तैयार थी। इसने उन औरतों को सामने लाया जो स्वामी के जाल में फंसी हुई थी और इन सब ने खुलकर अपनी कहानियां बताना शुरू की। अब गांव के लोग भी समझने लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। स्वामी शरणानंद के चेहरे का रंग उठ चुका था। वो जानता था कि अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। स्वामी शरणानंद का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। इसकी हकीकत सामने आ चुकी थी और लोग दूर दूर से इसका असल चेहरा देखने आने लगे। औरतों ने अपनी तजुर्बात और स्वाहत की बुनियाद पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। निर्मला और दीगर औरतों ने यकीनी बनाया कि मुस्तकबिल में कोई भी औरत ऐसे इस्तेहाल का शिकार न हो। गांव में तब्दीली आने लगी। औरतों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हौसला मिला और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुतहद हो गई। स्वामी शरणानंद की ताकत अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि स्वामी शरणानंद को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा किसी औरत की जिंदगी बर्बाद न कर सके। निर्मला की बहादुरी और हौसले ने गांव के सभी औरतों को एक नया सबक दिया। खामोशी कभी भी जुल्म के खिलाफ हथियार नहीं बन सकती। सच को सामने लाने के लिए हमेशा हिम्मत की जरूरत होती है।